से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, ध्यान मुद्रा, प्रसन्न चित्त, लंबा गहरा सांस भरना। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, उसमें प्रचंड शक्ति, प्रचंड बुद्धिमत्ता, प्रचंड गुण कौशल्य, प्रचंड प्रीति और प्रचंड सहनशीलता। पर इन गुणों का हम अपने जीवन में सही रूप से अगर उपयोग करें तो अपना जीवन सफल और संपन्न बनने में कोई कठिनाई नहीं आई। इतनी हमें जीवन में जो भी प्राप्त करना है उस प्राप्ति के लिए जितनी साधन सामग्री चाहिए उसे कई गुना ज़्यादा साधन सामग्री हमारे शरीर में भगवान ने जोड़ कर दी है। उसका सही उपयोग होना चाहिए, और सही उपयोग तब होगा जब हमें उसका पता चलेगा हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी बुद्धिमत्ता है, कितने गुण कौशल्य है, कितनी प्रीति भाव है, कितनी सहनशीलता है। इसका आज किसी को पता नहीं। इस कारण उसका उपयोग हम खुद के लिए भी नहीं कर रहे, समाज के लिए तो करना दूर की बात है, लेकिन हम खुद के लिए नहीं कर रहे। और इसलिए आज हम एक परिवार का पालन पोषण करने में समस्याग्रस्त हैं। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने ये योग साधना जैसा सहज उपाय हम सबको दिया है। और परम पूज्य गुरुदेव जी ने केवल उसका प्रचार किया है, दिया तो हमें अपने पूर्वजों ने, हमें हमारे ऋषियों ने कई सारी व्यवस्थाएं मानव के लिए, सभी जीवों के लिए, संपूर्ण संसार के लिए जो व्यवस्था बनाई है उसका पूरी व्यवस्था हमारे ऋषियों ने ग्रंथ रूप में हमें
लिख के रखिए। तो उसका परिचय हमें होना जरूरी है। जब तक परिचय नहीं होगा तब तक हम उसका अपने लिए उपयोग नहीं कर सकेंगे, न समाज के लिए उपयोग कर सकेंगे। तो इसलिए हमें योग साधना जैसे सहज साधना से हम ये शक्ति, बुद्धि, गुणवत्ता, प्रीति, सहनशीलता का परिचय करके लेंगे। तो शुरुआत करेंगे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से। दोनों पांव सामने खोल दीजिए। सहज क्रिया है, थोड़ा थोड़ा जब क्रिया करें तो केवल विचार उस क्रिया द्वारा हमारे जिस जॉइंट में लाभ हो रहा है उसी का चिंतन करें। शक्तिशाली हो रहा है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, उसके अंदर चपलता आ रही है, यही विचार होना चाहिए मन में। जो हम क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया का ही चिंतन मन में होना चाहिए। और लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घूमें। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम अगर पूर्ण समर्पित भाव से, पूरी तन्मयता से करेंगे तो हमारे सभी शरीर के अंदर जो एनर्जी सेंटर्स है, मूलाधार से सहस्त्राधार पर, वो सभी के सभी एक्टिव हो जाएंगे। पंजे आगे पीछे लगाएं, पंजे आगे पीछे लगाएं। उंगलियां हमें जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसकी साधन सामग्री अपने शरीर में डाउनलोड करके रखिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है और ऐप भी डाउनलोड करके रखिए। लेकिन पता ही नहीं थोड़ा घुटने की, जब तक पता चलता है तब तक जीवन पूरा हो रहा है। इसके लिए योग जितने जल्दी हम कर पाए या बच्चों को जितने जल्दी उस योग करने की प्रेरणा दे उतना अच्छा है। घुटने की वाटी क्रिया दिखने में साधारण है, लेकिन लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, साइकिलिंग जितनी भी हम क्रिया कर रहे हैं यहाँ पर, उसके अलावा कपालभाति थोड़ा ज़्यादा करें घर में तो 3 महीने से लेकर 6 महीने 9 महीने तक सभी गोली बंद होनी चाहिए, दवा बंद होनी चाहिए, डॉक्टर बंद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लेकिन करना चाहिए और नियमित होना चाहिए। अभी अपना 2 दिन का गैप होता है, फिर 20। हमारा तो नहीं होता है, हम तो कहीं ना कहीं जाते हैं। परसों खिंडीपाड़ा में गए थे, सोमवार, परसों खिंडीपाड़ा, कल भिवंडी। थोड़ा फास्ट करें। रविवार में अपना फायर ब्रिगेड में था, मुलुंड फायर ब्रिगेड। दूसरा, शरीर की एक एक सेल ओपन होनी चाहिए। एक एक माइक्रो लेवल की सेल जो हमें आंखों से देख भी नहीं सकती, इतनी माइक्रो लेवल की सेल्स हैं, उसमें लाखों कार्य चलते एक समय में। थोड़ा फास्ट करें।
झूला था। अपने शरीर में इतनी ब्रिलियंसी है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें आगे पीछे का देखना तो छोड़ो, हमारे संपूर्ण जीवन में क्या घटित होना है उसका भी अंदाजा बाय इंट्यूशन हमें हो सकता है। इतनी शक्ति अपने अंदर है। ये साधारण सी योग साधना करने से हमारे शरीर में अंतर बाहर सुरक्षा कवच निर्माण होता है। अंदर बाहर से सुरक्षा कवच निर्माण होता है, वो अभेद्य है। ये सुरक्षा कवच कोई भेद नहीं सकता है। चलिए पूरा भी कर सकते हैं ऐसे जिनको पॉसिबल। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट हिलना चाहिए। मंत्रियों को ऐसा लगना चाहिए कि चलो अभी काम करें। बहुत समय सोए पड़े थे। अभी यहां देखो पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है, पाँव का, घुटने का, कमर का, पेट का, लंग्स का, हार्ट का, थायराइड का, आंखों का। चलो आधा आधा तो क्या करो, देखने से लाभ नहीं होगा। देखो जिसके अंदर शरीर के अंदर भगवान की कृपा से ज्यादा फैट्स है उन्हें ज्यादा लाभ होगा। ये जो क्रिया हम कर रहे हैं उसके द्वारा फैट्स को यूटिलाइज किया जाएगा और उसके द्वारा ब्रेन सेल बनेंगे, यानी ब्रेन पावरफुल बनेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भगवान की कृपा से जिसे भी ज़्यादा फैट्स प्राप्त हुए हैं वो फायदे में है, लेकिन ये क्रिया करेंगे तब 500 बार करना है ऐसे बराबर। भगवान ने दिए हुए फैट्स का पूरा उपयोग करें और फुल ब्रेन बनेगा। चेंज। रोज यहां बैठे, जहां भी योग साधना चल रही वहां पर जाकर बैठे। आप जहां बैठेंगे, जिस लोगों के साथ बैठेंगे उसके अनुसार आपकी वैल्यू होगी। किस प्रकार के वातावरण में आप बैठे हैं, किन लोगों के साथ बैठे हैं, उसके अनुसार आपका जीवन बनेगा। आपकी उसके अनुसार ही वैल्यू होगी। करो, पूरा भी कर सकते हैं। जिनको विश्वास है वही करे, सबका नहीं। टारगेट में दिखा रहा हूं, यहां ऐसे यहां तक जाना है।
जितना बटरफ्लाई ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। इसलिए ये नुकसान में नहीं है। 100 बार, 200, 300, 500 बार करेंगे बटरफ्लाई, उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, शरीर में सभी जॉइंट्स में लचीलापन आएगा। अब थोड़ा 5 बार प्रयास करें। थोड़ा स्क्वीज करें ऐसे। आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इतना व्यायाम होता है क्या? बोलो। मॉर्निंग वॉक में 1-1 घंटा लगा देते हैं, फिर वहां जाकर कोई दोस्त मिल जाए कि गप्पे लड़ाते रहते हैं। तो इतना लचीलापन होना चाहिए कि ऐसे हम उस पर बैठ पाए, ऐसे खुद को उठा पाए। अपार शक्ति है, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। लंबा लंबा सांस लेना। मन में हमेशा खुशियां रहनी चाहिए, कोई विचार नहीं करना, सबके प्रति प्रीति, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कीड़ा मुंगी हो, पेड़ पौधे हो, सबके प्रति प्रीति भाव, किसी के भी प्रति द्वेष भाव ना रखें। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन से अपने जीवन में कोई भी कमियां नहीं रहेगी। हमें जो चाहिए, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो सब मिलेगा उस दिन, जिस दिन सबके साथ प्रीति होगी, सहनशीलता बढ़ेगी, पंजे घुटने पर। चाहे हमारे साथ झगड़ा करने वाली भी व्यक्ति हो, उसके साथ प्रीति भाव रखना। हमारे तरफ से द्वेष भाव रखना ही नहीं, तो आप महसूस करेंगे कि अपने जीवन में कोई कमियां नहीं है। बस या साइड में बसा, इतने बसा। उंगलियां इग्नोर करके सर के पीछे लगाए। आगे से
एक दिन वहाँ पर गए थे हम, मुलुंड कॉलोनी में, वो तारासिंह गार्डन है वहाँ पर, बड़ा अच्छा क्लास चलता है वहाँ पर। चलो लेफ्ट राइट। काफी दिनों से वो बुला रहे थे, 40-50 लोग महिला पुरुष योग कर रहे हैं। चेंज। और आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, कोई भी प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है वहां, फिर भी वो लोग कर रहे हैं। ऊपर नीचे, रोटेट कर, पूरा व्यायाम हो रहा है कि नहीं? संपूर्ण शरीर का व्यायाम। गार्डन में 50-50 फेरे मारते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा योग भी करना चाहिए। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी दिशा में, गोल गोल घुमा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपने 1 किलो बटाटे लिए और बटाटे के ऊपर एक मक्खी बैठी है, तो उसका कितना वेट होगा? 1 ग्राम। तो उसकी कितनी कीमत होगी? 10-15 पैसा हो गया, 5 पैसे या कुछ होगा, है ना? वही आप सोना ले रहे हैं और सोने के ऊपर मक्खी बैठी, तो उसकी कीमत कितनी होगी? 1 ग्राम की आज के हिसाब से 10,000 है ना? 10-8,000। लेकिन मतलब वो कहाँ बैठी है इसके ऊपर उसकी वैल्यू हो रही है। तो ऐसे ही हम कहाँ बैठेंगे, किसके साथ बैठेंगे, उसके जैसे हमारी कीमत बढ़ी, बराबर है कि नहीं? तो कहाँ बैठना है वो हमें डिसाइड करना है। तो जहाँ योग क्लास चल रहा है वहाँ आकर बैठिए, लाभ उठाइए। चलो अब प्राणायाम करें, ध्यान मुद्रा, गर्दन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरना, लंबा गहरा छोड़ना। साधारण क्रिया से हमारे शरीर में एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। सेल के अंदर, जिन सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी निरंतरता से रहेगी, वो सेल्स कैंसर सेल में कन्वर्ट होते हैं। ध्यान रहे, ये भस्त्रिका प्राणायाम दिखने में साधारण है, लेकिन लाभ के दृष्टि से असाधारण है। जिस बॉडी सेल में ऑक्सीजन की कमी निरंतरता से रहेगी,
वो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है। मतलब हम कभी बोलते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो कभी कोई व्यसन नहीं करता है, कोई भी गड़बड़ी वाला खाना नहीं खाता है, फिर भी उसे कैंसर हो गया। कैंसर के कई सारे कारण हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है कि अगर हमारी एक एक सेल के अंदर जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी रहेगी निरंतरता से, तो वो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है। ध्यान रखिए, इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट 10 मिनट एक एक क्रिया हम जितनी ज़्यादा कर पाएंगे उतना अधिक लाभ है। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपना शरीर और अपना जीवन का संचालन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर विश्वास रखो। स्वयं भगवान कार्य कर रहे हैं तो हमारे शरीर में गड़बड़ी क्यों होगी? अगर भगवान पर्याप्त मात्रा में अपने शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं तो हमारे शरीर में जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना। एक मिनट में हमारी 18 से 20 सांसों की संख्या होती है। वो जितना हम कम करते जाएंगे, 16, 14, 12, 10, 8, 1 मिनट में आसानी से अगर हम ये संख्या कम करते जाएंगे तो हमारे शरीर में कोई समस्या, कोई बीमारी रहेगी नहीं। है तो रहेगी नहीं, अगर नहीं है तो आएगी नहीं। पूज्य गुरुदेव जी ने 30 वर्ष के अंतराल में योग साधना करते करते पूरे विश्व में पहचान बनाई है, पूरे विश्व में पहचान बनाई है और बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। लोगों से दान लेकर बड़ा साम्राज्य खड़ा कर। ये दान भी क्यों दिया? वो एक दिन भी योग साधना लाइव टीवी पर छोड़ते नहीं है, एक दिन भी छूटता नहीं। सुबह 5 बजे से 7:30 बजे 2.5 घंटे का योग साधना, और फिर इंडिया टीवी पर 8 बजे से 8:45 तक पौना घंटे की योग साधना ये नियमित कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं कि जो अभी साम्राज्य खड़ा हुआ है, लाखों लोग योग शिक्षक बनकर समाज में योग सिखाने का काम कर रहे हैं, उसके मूल में योग साधना है, मेरी योग साधना है, ये हमेशा बोलते हैं। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। सबसे महत्वपूर्ण, अपान मुद्रा लगाइए या अलग अलग पॉइंट दबाते जाइए। केवल नाक से छींकना है। कितनी साधारण क्रिया है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट हिल रहा है। केवल नाक से छींकना है। योग साधना पूरी खाली पेट करनी है। खाना खाने के बाद करना है तो 4-5 घंटे के बाद करना है। ऑपरेशन वगैरह हुआ है किसी प्रकार का, तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने के बाद ये सब योग साधना हम कर सकते हैं। विशेषतः कपालभाति बड़ा ऑपरेशन है जो एक साल के बाद ही करना है। अभी आजकल नया रिसर्च आया है कि पूरा खाली पेट भी योग नहीं करना चाहिए। मतलब विश्व में मान्यता प्राप्त हुई है, पूरा खाली पेट भी नहीं होना चाहिए। तो सुबह सुबह 2-4 बादाम खा के आइए, या च्यवनप्राश 1 चम्मच च्यवनप्राश खा के आइए, 2-5 काजू खा के आइए,
जो भी आपको संभव है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, थोड़ा सा होना चाहिए। जो क्वांटिटी में कम है लेकिन लाभ के दृष्टि से ज़्यादा है, ऐसा ही लेना है। नियमित आधा घंटा अगर अलग से कपालभाति कर रहे हैं तो 1 चम्मच घी भी ले सकते हैं। बादाम का तेल भी 1 चम्मच ले सकते हैं, नारियल का तेल भी 1 चम्मच ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा जीवा पर थोड़ा चिमटी भर नमक डाल के गुनगुना पानी, थोड़ा सा 1 कप गुनगुना पानी पियो। कई सारी जगह पर कपालभाति के लिए मर्यादा बताई है। मर्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जितना ज़्यादा कपालभाति करेंगे, जितना ज़्यादा हम अनुलोम विलोम करेंगे, उतना अधिक लाभ होगा। हमारी एक एक सेल, उनके अंदर जो शक्ति है, उनके अंदर जो बुद्धिमत्ता है, गुण कौशल्य है, प्रीति भाव है, सहनशील भाव है, तो सब एक्टिवेट होगा और हमारे उपयोगी होगा। और हम जब सब प्रीति भाव जागरूक होगा तो समाज के बारे में भी विचार करेंगे। जैसे अभी पूज्य गुरुदेव जी ने एक लक्ष्य रखा है बड़ा कि पूरे भारतवासियों को आरोग्य संपन्न बनाना है, दवा मुक्त बनाना है, दवा मुक्त। मैं स्वयं अनुभव कर रहा है। मैं सालों से सुबह सुबह 10,000 कपालभाति करके आता हूँ। कहीं भी, अब कल भिवंडी में गए थे तो भी हम 10,000 कपालभाति करने के बाद ही गए हैं। मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं होता है। कपालभाति आप बैठकर करो, कुर्सी पर बैठ के करो, पीछे हाथ ऐसे रख के करो, ऐसे भी पाँव छोड़कर करो। घर में बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको तकिया बना कर दे दो, ऐसे ऐसे, ये साइड ये ऐसा, मतलब ऐसा हाथ नहीं, तकिया ऐसा बना, तकिया ऐसा बना दे। तो बुजुर्गों को ऐसे बोलेंगे, पोपट राव ने ऐसा बोला है, तकिया बनाए ऐसा 45 डिग्री और उस पर करो। किचन प्लेटफॉर्म में काम कर रहे 2 घंटा तो कपालभाति करो। यहाँ घर से आ रहे चलकर तो कपालभाति करो, यहाँ से जाते हैं तो कपालभाति करो, गप्पे मत लगाओ। 1% भी लाभ में कभी नहीं होगा, इतना ध्यान रखें। चलते फिरते काम करते हुए आप कपालभाति करो, खाली पेट होना चाहिए। खाली पेट यानी मैंने जो बोला अभी कि थोड़ा सा एक क्वांटिटी में कम, लेकिन लाभ में ज़्यादा जो है वो लेना है थोड़ा सा। थायराइड का पॉइंट दबाइए। समस्या हो या ना हो, एक एक अंग स्ट्रांग रहे, प्रिकॉशन लेना है। फिर लेफ्ट हाथ में पैंक्रियास का पॉइंट दबाइए, फिर उसके ऊपर हार्ट का पॉइंट है, राइट हाथ में लीवर का पॉइंट है, यहाँ पेट का पॉइंट दोनों हाथों में है, यहाँ पॉइंट का पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे
आंखों का पॉइंट दबाइए दोनों हाथों में। कान का पॉइंट है, फिर दोनों उंगली के बीच में लंग्स का पॉइंट है। लंग्स भी पावरफुल रहने चाहिए। सबको पता है अभी कोरोना पीरियड में क्या हाल हुआ था, लंग्स की समस्या हो गई थी। तो पहले से अगर ये कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम और ये पॉइंट दबाते थे तो कोरोना में कोई समस्या नहीं आती थी। मैंने वैक्सीन नहीं लिया, हमारे घर में नहीं किसी ने लिया वैक्सीन, कोरोना नहीं हुआ। आखिर में किडनी का पॉइंट दबाए दोनों तल हाथ के बीच में। जब आधा घंटा कपालभाति अलग से घर में कर रहे हैं, आने के पहले या जाने के बाद, तब ये सब पॉइंट दबाना है। या दबाए ना दबाए, या तो इन्फॉर्मेशन खाली दे दिया। हार्ट आईबीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो उपाय कपालभाति है, लेकिन धीरे धीरे करना है। जब तक कोलेस्ट्रॉल की निर्मिति बंद नहीं होगी तब तक हार्ट की समस्या उसका समाधान नहीं होगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल, इंडाइजेशन के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण होता है और वो पूरे नसनारियों में घूमता है और पर्त बनाता है अंदर से, तब हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे ब्लॉकेज आ जाते हैं। ब्लॉकेज केवल हार्ट में आते हैं ऐसा नहीं है, कहीं भी शरीर में ब्लॉकेज आ सकते हैं। नसनारियों में जब हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल अपचन के कारण ज़्यादा बन रहा है तो कहीं भी ब्लॉकेज कर सकता है। ये केवल हार्ट का ही ब्लॉकेज है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए हम कपालभाति करेंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण ही नहीं होगा। हार्ट की ब्लॉकेज की समस्या ही नहीं आएगी, अगर है तो रहेगी नहीं। बाईपास करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल देखो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत बाईपास करने के लिए बोलते हैं, तुरंत एंजियोप्लास्टी, कोई जरूरी नहीं है। कपालभाति धीरे 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 बढ़ाइए। जैसे जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मिति बंद होगी और पहले वाला बैड कोलेस्ट्रॉल जो गोली दवा डॉक्टर ने दी है वो खाते खाते वो डाइल्यूट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। पाचन ठीक होगा तो कफ निर्माण नहीं होगा। अगर हमारा पाचन ठीक है, कपालभाति या योग साधना से अलग अलग क्रिया द्वारा पाचन ठीक है तो कफ की निर्मिति ज्यादा नहीं होगी। कफ जरूरी है, शरीर के व्यवस्थापन के लिए कफ आवश्यक है, लेकिन मर्यादा से ज्यादा कफ निर्माण होता है तो ये कफ हमारे छाती में और यहाँ जमा हो जाता है, ऊपरी हिस्से में कफ जमा हो जाता है। फिर सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये समस्या होती है। फिर यहाँ पर बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना, आंखों पर ब्रेन डिसऑर्डर, आंखों पर चश्मा, दृष्टि कमजोर होना, सुनने की क्षमता कम होना, सूंघने की क्षमता, ये सब जो डिसऑर्डर है वो कफ के कारण हो रही है। और कफ निर्माण हो रहा है पेट में इंडाइजेशन के कारण। इंडाइजेशन के कारण यूरिक एसिड निर्माण होता है। ये यूरिक एसिड अपने सभी जॉइंट्स में जगह बनाता है। वहाँ पर जो कार्टिलेज है उस कार्टिलेज को बर्न आउट करता है। एसिड ही है यूरिक एसिड, तो वो कार्टिलेज को बर्न आउट करता है। फिर हड्डी पर हड्डी खींचने लगती है तो पेनिंग शुरू होता है। अपने हाथ पाँव टेढ़े मेढ़े, मेरुदंड भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, आगे झुकते हैं ना कुछ लोग। इसलिए कपालभाति जितना हो सके ज्यादा करें। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। पूरा सांस भरना है, बाहर छोड़कर बाहर रोकना है और पेट को छाती की तरफ अंदर खींच के लेना है। 3 बंद लगेंगे, मूल बंद, उड़ियान बंद और ज्ञानेंद्र बंद।
जितना ज़्यादा रोक पाएंगे उतना अधिक लाभ होगा। शरीर में शारीरिक क्षमता की कमी, जो भी कमियां हैं हमारे जीवन में, जिस प्रकार की भी कमियां हैं, उन सभी कमियों को दूर करना चाहते हैं तो कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार अवश्य करें। हमारी कुंडलिनी शक्ति जब तक ऊर्ध्वगामी नहीं बनेगी तब तक हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार तक जो हमारे अष्टचक्र है, एनर्जी सेंटर्स हैं, उन्हें बैलेंस करने की प्रोसेस नहीं होगी। बाह्य प्राणायाम के बाद करेंगे अग्निसार क्रिया, 3 बार करेंगे अग्निसार क्रिया। पूरा सांस भरकर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक रोक रहे हैं तब तक पेट को थोड़ा हल्का हल्का स्ट्रोक करना है। अग्नि बढ़ेगा तो पाचन ठीक होगा। हमारे 2 ही लक्ष्य है पूरी योग साधना में। क्या है? पाचन को ठीक करना और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन अगर सही है तो हमारे शरीर में, जीवन में कोई समस्या नहीं है। हम चाहकर भी कोई समस्या नहीं है। कपालभाति करते समय पिंडलिया भी दबा सकते हैं आप। पिंडलिया भी दबा सकते हैं। चलो अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। ये बाह्य प्राणायाम जैसे उज्जाई प्राणायाम भी महत्वपूर्ण है, जो हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ाएगा, संवाद क्षमता। प्राणायाम के द्वारा जब हमारा थायराइड विशुद्धि चक्र सही होगा तो हमारा शरीर, हमारा जीवन और हमारे विचार पवित्र बनेंगे। भगवान संपूर्ण ये निर्मिति भगवान की है, तो भगवान जानबूझकर कोई गलत नहीं बना सकता है। भगवान जो भी बनाता है पूर्ण स्वरूप बनाता है, पवित्र बनाता है। तो जो व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है ओरिजिनली वो भी पवित्र ही है, भगवान की बनावट है तो पवित्र ही है ना। तो ये भाव हमारे अंदर कब आएगा? जब हम योग साधना करके हमारे अंदर की शक्तियाँ, गुणवत्ता,
प्रीति भाव जब हमें एक्टिव होगा, जागरूक होगा, तब हमें पता चलेगा कि अरे वो जो तकलीफ दे रहा है वो भी भगवान ने उसका जीवन मतलब उसे पवित्र ही बनाया, लेकिन वो आपने कोई गलत कर्म किया है, बुरे कर्म किए है, उस कारण भगवान ने उसको आदेश दिया है कि भाई इसको तकलीफ दे दो, तो उस कारण वो तकलीफ दे रहा है। वो ओरिजिनली पवित्र ही है क्योंकि भगवान की बनावट है। तो जो भी है वो पवित्र है। ये भाव तब आएगा जब योग साधना से हमारी पूर्ण जागृति होगी, तब पता चलेगा कि अरे वो जो बॉस हमें तकलीफ दे रहा है, बॉस हमें तकलीफ दे रहा है, तो बॉस भगवान की निर्मित है, वो तो पवित्र है, ओरिजिनली पवित्र है, लेकिन वो तकलीफ इसलिए दे रहा है कि आपने कोई बुरे कर्म किया है, उसके लिए भगवान ने उसे आदेश दिया है आपको परेशान करने के लिए। तो वो ओरिजिनली गड़बड़ वाला नहीं, आप पवित्र है तो वो भी पवित्र है। जैसे सांप, बिच्छू, पशु, पक्षी सब पवित्र है। अभी कोई सांप काटता है तो आप उसका द्वेष करते हैं, लेकिन आप सांप, बिच्छू, विषैले प्राणी नहीं होंगे तो हम आज सांस भी नहीं ले पाएंगे। इतना विषैले पदार्थ अपने वातावरण में है। ये वातावरण में जो विषैले पदार्थ है वो शोषित करके वातावरण पवित्र बनाने के लिए ये विषैले जीवाणु बनाए भगवान ने। सांप, बिच्छू, जितने भी विषैले प्राणी है, जीव है, वो इसीलिए बनाए कि वातावरण प्योर रखे और मानव को, पशु पक्षियों को सांस लेने की सुविधा बने, अन्यथा सांस हम नहीं ले सकते। ये ज़्यादा ये जो वायु के अंदर जो विषैले पदार्थ है उन्होंने शोषित किया तो वो विषैले बन गए। अभी आप उनके आड़े आए तो आपको तो काटेगा, आप उसके आड़े नहीं आएंगे तो नहीं काटेगा। वो पवित्र है, वो जन्म से भगवान की निर्मित है तो वो पवित्र है। वो थोड़े उसका द्वेष करना चाहिए, उसका द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, वो भगवान का पुत्र है। उन सबके प्रति जिस दिन आप प्रीति भाव निर्माण करेंगे उस दिन से आपका जीवन सफल और संपन्न होने में कोई कठिनाई नहीं है। चलो अब करेंगे सिंहासन, और वो होगा योग साधना से। कर्ण रोगांतक प्राणायाम ब्रेक 3 बार। कर्ण रोगांतक के बाद अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अनुलोम विलोम भी जितना ज़्यादा करोगे अधिक लाभ होगा। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है।
लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से। ईड़ा पिंगला नियमित रूप से तो चालू है, बारी बारी से चलती रहती है और बीच में सुषुम्ना आती है। ईड़ा नाड़ी कुछ समय के लिए चलती है, फिर पिंगला नाड़ी कुछ समय के लिए नाड़ी चलती है, बीच में थोड़ा समय सुषुम्ना चलती है। सुषुम्ना चलती है माने दोनों नासिका से सांस लेना और छोड़ना हो रहा है। अपनी सुषुम्ना कब चली ये पता तब चलेगा जब हम देखेंगे कि हमारी दोनों नासिका से हम सांस ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, माने अपनी सुषुम्ना नाड़ी ओपन हो गई है। और सुषुम्ना नाड़ी ओपन है तब जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य सफल होता है। अनुलोम विलोम के द्वारा हमारी संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। सुषुम्ना नाड़ी में जितना ज्यादा श्वसन होगा उतना हमारा जीवन का कार्य सफल और संपन्न बनेगा। इसलिए अनुलोम विलोम भी अब समय है तो ज्यादा कर सकते हैं। रोकेंगे। इलेक्ट्रिक आपको सबको पता है ना, इलेक्ट्रिक के दो वायर होते हैं ना, दो वायर होते हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है ना। दोनों अलग अलग से रखेंगे तो कोई कार्य होगा क्या? दोनों एक साथ मिलेंगे तब इलेक्ट्रिक का बल्ब जलता है, माने कार्य संपन्न होता है। वैसे हमारी ये जो ईड़ा निगेटिव है और ये पिंगला पॉजिटिव है, ये जब तक एकत्र नहीं आएगी तब तक कार्य संपन्न नहीं होगा। तो इसलिए हमें अनुलोम विलोम द्वारा जब हम ज़्यादा अनुलोम विलोम करेंगे, कपालभाति ज़्यादा करेंगे तो हमारे श्वसन क्रिया जो है दोनों नासिका से चलेगी। पता चलेगा, आप ऐसे देखेंगे तो सुषुम्ना ओपन होगी, तो सुषुम्ना ओपन होगी तो हमारे जीवन के जो भी कार्य है उसमें सफलता मिलेगी। और इसलिए हमें ये कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हम जितना ज़्यादा करेंगे यहाँ से कफ का निष्कासन होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने बालों से लेकर ब्रेन सेल को, हेयर सेल को, आई सेल्स को, हर्ट सेल्स को, नोज सेल को, टंग सेल को, थायराइड सेल को पर्याप्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा।
तो ना ब्रेन में डिसऑर्डर आएगी, ना ब्रेन कमज़ोर होगा, ना हमें छोटा काम, छोटी समस्या हिमालय जैसे नहीं लगेगी, तनाव में नहीं आएंगे, स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा, पूरा यहाँ का कार्य सही रूप से होगा। आइए अब करेंगे उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरें। आंखें बंद रखें, नाक से बंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस लेना। जब हम ध्यान, मन समस्त शक्तियाँ एकाग्र होगी तब हम ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे और इस अवस्था में हम जितना ज़्यादा बैठेंगे उतने हमारे ऐप एक्टिवेट होंगे ज़्यादा। हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होने से उनके अंदर सॉफ्टवेयर की फाइलें भी ओपन होगी और जो ऐप डाउनलोड करके रखे भगवान ने, जो कार्य की सुलभता के लिए, अपने जीवन कार्य की सुलभता के लिए जो ऐप डाउनलोड करके रखे भगवान ने, ध्यान की अवस्था में जितना ज़्यादा बैठेंगे उतने ज़्यादा ऐप एक्टिवेट होते रहेंगे और हमारे जीवन के समस्त कार्य आसान बन जाएंगे। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जिसको जितना समय है, जितना कार्य आसान करना है उतना ज़्यादा समय ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेलियाँ एक दूसरे पर मलना है, हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलें। अब करेंगे मर्कटासन। मर्कटासन करेंगे, दोनों पाँव सामने, पीठ पर आ जाइए। जिनको ऐसी जगह नहीं है वो अपने सर के नीचे ऐसे हाथ रखो, घुटने लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, चेहरा उल्टी दिशा में, थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। लंबा लंबा सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। थोड़ा सा देखो, पेट की मांसपेशियों को खिंचाव मिल रहा है, कमर की मांसपेशियों को खिंचाव मिल रहा है। थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। जितना ज़्यादा रुकोगे, आधा मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, उतना अधिक लाभ होगा। अब धीरे धीरे राइट साइड में आइए। धीरे धीरे राइट साइड में घुटने पर घुटना रखने का प्रयास करो और चेहरा लेफ्ट साइड में, वहाँ थोड़ा रुकने का प्रयास करो। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अब गति देकर लेफ्ट राइट करो, 25 बार करना है, चेहरा उल्टी दिशा में। जिनको हाथ फैलाने के लिए जगह नहीं वो अपने सर के पीछे लगा हाथ रखें। 25 बार, 50 बार, जितना आपको मन चाहता है कि पाचन तंत्र स्वस्थ हो, कमर बलवान हो, घुटने शक्तिशाली बने, मेरुदंड स्वस्थ रहे, हार्ट फेफड़ों की समस्या न आए, थायराइड की समस्या न आए, आंखों पर चश्मा न आए, तो इसको थोड़ा ज़्यादा करें। पेट साफ नहीं होता है तो चूरन ढूंढते रहते हैं, ये फ्री वाला चूरन है, मर्कटासन, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और पूरी गारंटी पेट साफ होने की। लेकिन थोड़ा करना चाहिए, 25-50 बार। चेहरा उल्टी दिशा, करो करो, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, प्रयास करें, बराबर 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 करने का प्रयास करो।
बहुत सुंदर, सब कर रहे हैं। अभी सभी को आ रही है, देखो कोई समस्या नहीं है, सब क्रिया कर रहे हैं। पूरा बॉडी मत लेके हिल जाओ, खाली घुटने घुटने हिलाने, पूरा बॉडी लेफ्ट और राइट करने से लाभ नहीं मिलेगा। अब घुटने पाँव के पंजों में अंतर ले लो थोड़ा सा, 1.25 फुट का, और 1.25 फुट का अंतर ले लो। आप घुटने लेफ्ट साइड में ले लो, घुटने लेफ्ट साइड में, एक पाँव का घुटना और दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श कर रहा है का देखो। अभी थोड़ा रुको, वहां पर रुको। लेफ्ट साइड डाव्या बाजूला फोटो काढता है, डाव्या बाजूला ठेवा। लेफ्ट, उजवी नाही आहे, डावी बाजू। थोड़ा सा थांबा, लेफ्ट साइड, डावी बाजू। आता उजव्या बाजूला घ्या, बघा आता ते कोई डाव्या बाजूला गेले, डावी उजवीकडे ना अजून काही 1-2 लोकांना। उजव्या साइडला म्हणजे राइट साइड, घुटने राइट साइड, एक पाव का घुटना दूसरे पाव का पंजा स्पर्श करेगा। बहुत सुंदर। अब थोड़ा स्पीड देके करिए, बहुत सुंदर कर रहे हैं। दोनों पाव के पंजों में अंतर ले लो भाई साहब, दोनों पाव के पंजों में अंतर। हाँ बराबर, अभी लेफ्ट राइट करो। बहुत सुंदर कर रहे हैं, ज्यादातर सभी 99% लोग बराबर कर रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा अभ्यास करो, थोड़ा ज्यादा अभ्यास करो। एक आसन का अभ्यास ज्यादा होना चाहिए। विश्राम। अब दोनों पाँव फोल्ड करिए वापस, और एड़िया पकड़ लो, करेंगे कंद्रासन। सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाए और बाह्य प्राणायाम करने का प्रयास करो। बाह्य प्राणायाम, पेट छाती के अंदर खींच लो, नॉर्मल सांस रहेगी चलेगा। पेट छाती की तरफ थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। जितना ज्यादा रुकोगे अधिक फायदा है, लेकिन अपने पास समय नहीं है। ऊपर नीचे करें, थोड़ा गति देकर, थोड़ा करें अपने अपनी मर्यादा में। बहुत सुंदर कर रहे सभी लोग। ऊपर दबाने का प्रयास करें। नाभि अपनी जगह पर रहेगी जो रोज कर रहे हैं। रुकेंगे, विश्राम। अब करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पाँव, खाली पाँव उठाने, आधा फीट उठाने, आधा फीट, ज्यादा नहीं उठाने। पाँव खाली आधा फीट, जमीन से आधा फुट, 1 फुट 2 फुट नहीं। बहुत सुंदर, अभी सबके समझ में आ गए। वैसे रुको, थोड़ा पकड़ के रखो, तब ज्यादा पकड़ के रखोगे तब पेट में इतना खिंचाव आएगा, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होने में मदद होगी। उत्तान पादासन, बहुत सुंदर। थोड़ा रुकने का प्रयास करो, 15 सेकंड 30 सेकंड, 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करो। फिर नीचे छोड़ो और फिर दोबारा वही क्रिया करो। आधा 1-1 मिनट अगर रुकेंगे तो अधिक लाभ होगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होने में अधिक लाभ होगा। खाली ऊपर नीचे करने से लाभ नहीं होगा। ऊपर लेकर आपको पकड़ के रखना है, थोड़ा सा पाँव के पंजे ऊपर पकड़ के रखना है।
बहुत सुंदर कर रहे हैं। आप दोनों साइड से उठेंगे। विश्राम, अपने पंजे जगह पर रखो, मांडी पर रखो और दोनों साइड से उठो। बहुत सुंदर। वहीं पकड़ के रखना है आधा मिनट। आधा मिनट के लिए वहीं पर पकड़ के रखना है, ऐसे। थोड़ा पकड़ के, जब पेट में कितना खिंचाव आता है वो पता चलेगा। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। जब रुकेंगे तब पता चलेगा, जब तक रुकेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। बार बार करो, थोड़ा सा रोकने का अभ्यास बढ़ाओ, रोकने का अभ्यास बढ़ाओ। थकान आती है, फिर नीचे जाओ, लेकिन वापस आ जाओ और थोड़ा सा अपना जो रोकने का प्रयास है ना, तो थोड़ा अभ्यास बढ़ाओ। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। अब पद्मासन लगाइए। पद्मासन ऐसे देखो, ऐसे पद्मासन आराम से लगता है बिना हाथ। और फिर धीरे धीरे पीछे जाइए, ऐसे ऐसे पीछे जाइए और पूरा खिंचाव दे दो। लंबा लंबा सांस लेना है, छोड़ना है। पूरा ऊपर की तरफ खिंचाव दे दो। आराम आराम से पीछे जाओ, नहीं तो एकदम पटको मत। लंबा लंबा सांस लेना है, छोड़ना है। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है। वापस आए। अब पेट के बल आए, पेट के बल, पेट के बल आइए। करेंगे मकरासन। एक एक पाव से, दोनों पाव से। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। एक साइड से उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, वहीं पर रुकेंगे थोड़ा सा। जितना ज्यादा रुकेंगे उतना अधिक लाभ होगा। अब गति देकर करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ये क्रिया 25-50 तक जानी चाहिए। युवा है तो 100 तक जानी चाहिए। पेट भी ठीक होगा, कमर भी जीवन भर के लिए ठीक होगी, मेरुदंड सही रहेगा, हार्ट और लंग्स की कोई समस्या नहीं रहेगी, थायराइड की कोई समस्या नहीं रहेगी।
अपनी अपनी मर्यादा में करना है। दृष्टि आसमान की तरफ हर बार। विश्राम, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। जिसको जितना होता है उतना ही करना है। अब भुजंगासन का दूसरा प्रकार, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। देखो ऐसे कोणीय सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ, वहीं पर रुके, लंबा लंबा सांस भरना है। अब गति देकर करो। कोनिया सीधी होगी ऐसे। विश्राम। जीवन में कोई समस्या नहीं चाहिए तो 1 घंटा योग साधना करो। करेंगे धनुरासन, पीछे से दोनों पांव पकड़ लीजिए। जिनको पॉसिबल है वही करें। लंबा लंबा सांस ले लो, छोड़ो। विश्राम। अब बाई करवट लेके बैठ जाइए। अब खड़े हो जाइए। आपको पहले ही पता था। चलो करेंगे सूर्य नमस्कार। देखो ऐसे एक साथ करना है। नमस्कार ऐसे है तो ऐसे नहीं करना, ऐसे सांस भरते हुए पीछे, पूरा पीछे जाने का प्रयास, फिर सांस छोड़ते हुए आगे। बाया पांव पीछे और दृष्टि आसमान की तरफ। दक्षिण अश्व संचालन आसन, दृष्टि आसमान की तरफ। अब उजवा पैर पश्चिमा, अपनी एड़ी जमीन पर टिकनी चाहिए, दृष्टि नाभि की तरफ। अब जमीन पर आए, 8 अंग टिकेंगे, केवल 8 अंग टिकेंगे, पेट नहीं टिकेगा। भुजंगासन, दृष्टि आसमान की तरफ। फिर पर्वतासन, दृष्टि नाभि की तरफ। बाया पांव आगे, दृष्टि आसमान की तरफ। दाहिना पांव आगे, सांस भरते हुए पीछे। नमस्कार। देखो ऐसे नमस्कार की स्थिति है, ऐसे भी दोबारा ऐसे सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे, बाया पांव पीछे, दृष्टि आसमान, दाहिना पांव पीछे, एड़ी जमीन पर टिके, जमीन पर आए,
भुजंगासन, दोबारा पर्वतासन, बाया पाँव आगे, दृष्टि आसमान की, दाहिना पाँव आगे, सांस भरते पीछे, नमस्कार, विश्राम। ओ किसी ने सूर्य नमस्कार करते देखा तो उनको पता चलना चाहिए कि भाई ये पतंजलि में रहूंगी, ऐसे ही नमस्कार करना। नहीं अभी नहीं, मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, फिर ऐसे ऊपर जाइए, फिर वापस आखिरी आएगा तो फिर ऐसा छोड़िए, ऐसे ऐसे छोड़िए, ऐसा नहीं, वो बराबर प्रोसेस होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा भी जॉगिंग करें, अभी चपलता होनी चाहिए ऐसे। चेंज, चलो करना है। चलो अभिश्वासन सबका चेहरा। चलो भाई करवट लेके बैठ जाइए। इसमें तो ज्यादा समय रहने की इच्छा है सबकी, है ना। इतना सा भी हम व्यायाम करेंगे तो हमारे जीवन में हमें कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अब पिछले 25 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, ना कोई दवा लेने की आवश्यकता है। और अभी 75 में मुझे कोई दवा नहीं, पिछले 25 साल से कोई दवा नहीं, अगले आने वाले 50 साल में कोई दवा नहीं लेगा, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो ये सब ऐसे होने चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जी की इच्छा है कि सब आरोग्य संपन्न बने और दवा मुक्त बने। बीच में कोई तो मुझे पूछता है, अगर गुरुदेव जी का लक्ष्य ऐसा है तो इतने पतंजलि चिकित्सालय क्यों निकाले? इसका जवाब ऐसा है, आज कितने लोग योग कर रहे हैं? 1% भी लोग नहीं योग कर रहे। तो जो और योग भी कर रहे हैं तो तुरंत ठीक हो गए कि 1 दिन 2 दिन में, 4 दिन में, महीना 2 महीने में। तो उसके दरमियान कोई दवा तो चाहिए, और वो प्रामाणिक दवा चाहिए। प्रामाणिकता आज है क्या किसी के पास? शतावरी, अगर शतावरी कल्प दे रहे तो उसमें तो लिखा है 30% शतावर, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो 5-10% भी शतावर नहीं मिलेगी, शक्कर ही शक्कर रहेगी। तो इसलिए पूरी प्रामाणिकता से लोगों को दवा भी मिले, इसके लिए ये दवा की निर्मित हो रही है।
और ये पतंजलि चिकित्सालय द्वारा। और ये एक विशेष बात, पतंजलि चिकित्सालय में जो भी माल आप ले रहे उस पर पतंजलि को जो प्रॉफिट मिल रहा है 5%, वो 5% जो प्रॉफिट हो रहा है वो पूरे भारत में योग प्रचार प्रसार के कार्य में लग रहा है 100%, यानी 100% चैरिटी हो रही है। बाकी जो कंपनियां हैं उन्होंने कभी चैरिटी की ऐसा पता चला आपको? तो इसलिए अगर ये पुण्य कर्म है कि नहीं, योग में खर्च हो रहा है पैसा, सब प्रॉफिट का, योग साधना में प्रचार प्रसार में ये खर्च हो रहा है, तो ये पुण्य का काम है। तो पतंजलि जो चिकित्सालय जहाँ भी है, आप और आप सगे संबंधी उनको बोलो कि भाई जो भी खरीदना है ज़्यादातर पतंजलि चिकित्सालय में करो, खरीदी करो, तो उसमें आपका मतलब जो 5% आपके माध्यम से जो प्रॉफिट हुआ है वो चैरिटी आपकी तरफ से हो गई, आपकी तरफ से चैरिटी माने पुण्य कर्म हो गया। तो आप अगर पतंजलि चिकित्सालय में माल खरीदी कर रहे हैं, आप यहाँ है, आपके सगे संबंधी कोई बाहर है, कोई पूरे भारत में है, कोई विदेश में है, तो उनको आप डायरेक्शन दे दो कि भाई पतंजलिचा माल का अगर खरीदी करेंगे तो ये पुण्य कर्म है, क्योंकि वो पैसा जो प्रॉफिट का पैसा 100% चैरिटी में लग रहा है, 100% चैरिटी में लग रहा है। जो हम ये कार्य कर रहे हैं, हमारा जो खर्च हो रहा है, प्रवास खर्च हो रहा है, आने जाने का, वो नाश्ता पानी, चाय पानी, वो भी सब जो भी खर्च हो रहा है वो इस 5% प्रॉफिट से होता है। जो 5% प्रॉफिट, 5 हो 7 हो कितना भी हो, जो भी पतंजलि को प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे इस कार्य में 100% लग रहा है। पतंजलि कुछ नहीं रख रही है। तो इसलिए हम अगर ये माल खरीदी करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आज पूरे भारत में अगर देखा जाए 1-2% भी लोग योग नहीं कर रहे। अभी तक कितना स्कोप है? 98% का स्कोप है। इतने लोगों तक हमें पहुंचना है। इसलिए आप लोग भी योग शिक्षक बनने का प्रयास करो। आने वाले समय में अभी योग प्रशिक्षण शुरू होगा, तब आप जानबूझकर आप योग शिक्षक बनो। आप बने हैं तो परिवार वाले किसी न किसी को योग शिक्षक बनाओ। तो ये कार्य में पुण्य कर्म है, अपना भी आरोग्य रहेगा और दूसरों का आरोग्य दान देने पुण्य कर्म है। तो इसके लिए ये पुण्य कर्म करने का प्रयास करो, योग शिक्षक बनो। ओम सभी को प्रार्थना। हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे में स्फीत हास्य, 3 बार ओंकार करेंगे, दीर्घ श्वास और प्रार्थना होगी दीर्घ श्वास। जब आरोग्य ठीक हुआ तो मैंने प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड मिला उसमें से मैंने 11 लाख पतंजलि को डोनेशन दिया। वैसे ही बहुत सारे लोग दान कर रहे। अभी हम लोग पुलुन कॉलोनी में गए थे तो 1 घंटे में उनको जो अच्छा लगा उसमें से एक व्यक्ति ने 11,000 का चेक दे दिया, घर से लाकर दिया, और किसी ने 2-4 लोगों ने 1100 रुपये पतंजलि को दिया। तो हम पूरा वो डोनेशन पतंजलि के अकाउंट में जमा कर देते हैं। और अपना हमारा जो खर्च हो रहा है, अभी कल भिवंडी गए थे, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, अभी कल और दूसरी जगह जाएंगे, तो वो जो खर्च हो रहा है वो इस प्रॉफिट से हो रहा है। ओम सर। तो जिसको भी दान देना है वो पतंजलि को डायरेक्ट चेक दे सकते हैं।